कल हम ज़िक्र कर रहे थे कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी का कि उसका मिडल ईस्ट में ख़ास तौर के ऊपर जो कुर्द मुसल्ह तंजीमें हैं उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक़ है। और हमने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि जो इंस्पिरेशन का ताल्लुक मज़ाहिमती तंजीमों में कितना अहम है और किस तरीके से कुर्द मुसल्ह तंजीमों के साथ बीएलए ने रब्त बढ़ाने की कोशिश की और उससे न सिर्फ नज़रियाती तौर के ऊपर कबायली कॉन्टेक्स्ट के अंदर बल्कि उसने ऑपरेशनल लेवल के ऊपर और सफारती सतह के ऊपर कोशिशों के हवाले से भी उस ज़रिए को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। कल हम ये बात कर रहे थे लेकिन उससे पहले जो है वो जो कालदम बलोच तंजीमें हैं उनका एक कालदम इत्तेहाद है जिसको नेक्टा ने कालदम करार दिया है। उसकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम एक नई हिकमत अमली की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर इसका तो ज़ाहिर है कि कुर्द तंजीमों के साथ और पीकेके के साथ जिसने अनाउंस किया है कि हम गैर मशरूत तौर के ऊपर हथियार डाल रहे हैं, तो उसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इंसर्जेंसी इसकी अपनी भी जो है बड़ी लोकल डायनामिक्स हैं और इसकी पिछले दिनों हमने देखा कि किस तेज़ी से जो है वो इसके हमलों के अंदर तेज़ी आ रही है। शायद इन हमलों में जो तेज़ी आई है और उससे इनका एतमाद बढ़ा है और उन्होंने एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया है। उसके वही चीदा-चीदा नुकात हैं जिनका मैं पहले लिखता भी रहा हूँ और ज़िक्र भी करता रहा हूँ कि अब बलोच तंजीमों में जो सबसे बड़ा जो मज़ाहिमती तंजीमों में एक उन्सर है जो इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन रहा है वो ये कि इन्होंने अपने अंदरूनी इख्लाफात तेज़ी से ये ख़त्म कर रहे हैं और इस इजलास के अंदर जो एलामिया जारी किया गया है इसमें भी यही कहा गया है कि जो बाकी जो तंजीमें हैं बलोच जो अभी तक ब्रास के अंदर शामिल नहीं हुई तो उनके साथ भी रब्ता किया जाएगा। इसका मतलब है कि ब्रास के अंदर जो तंजीमें हैं उसके बाहर भी काफ़ी तंजीमें हैं लेकिन वो तंजीमें कौन सी हैं इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। एक तो खुद बीएलए के फैक्शन है, एक ख़ास तौर के ऊपर जो ब्रह्मदाग बुगटी का फैक्शन है जिसके बारे में कुछ हमारे दोस्तों को तो ये भी ख्याल है कि शायद बीएलए एक ही है क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं बुगटी साहब, तो वो अपने ताल्लुक जो है वो कालादम बीएलए के साथ साबित नहीं करना चाहते क्योंकि ये कालादम है और कई यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने भी उसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया है तो वो उनके लिए वहाँ पे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये बात शायद तखमीनों के ऊपर अंदाज़ों के ऊपर मबनी है क्योंकि जो बशीर ज़ेब की बीएल है वो खासी मजबूत हो चुकी हुई है और उसने अभी जो डेरा बुगटी कोहलू और इर्द गिर्द के इलाकों में भी बारखान तक जो है अपना असर और सूख बढ़ा लिया है। तो इसका मतलब है कुछ और तंजीमें होंगी और उनको भी ये अपने दायरे कार के अंदर इत्तेहाद के अंदर लेके आना चाहते हैं। हमने ये भी देखा है कि इन्होंने अपने हमलों में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना शुरू किया है और इसके ऊपर भी इजलास में खुल के बात की गई और एलामिया में बताया गया कि नए जो तरीके हैं टेक्नोलॉजी है और उसके हवाले से भी ये मज़ीद जो है पेशरफ्त करेंगे। आपके इल्म के अंदर है कि इनका ज़ोराब के नाम से एक इंटेलिजेंस यूनिट भी है जिसकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कराची में जो है चीनी जो शहरी थे उनको हलाक किया गया। ज़ाहिर है कि टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ख़ास तौर के ऊपर फिर साथ-साथ चीन को और जो चीनी कंपनियां हैं उनको भी जो है वो टारगेट करने का, उनके ऊपर हमले बढ़ाने का ऐलान किया गया है। तो इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि हम जो है सफारती सतह पे भी, ये वो नुकता है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इसका मतलब है कि सफारती सतह पे इनको अपनी रिकग्नाइजेशन के लिए कैंपेन अपने बीएलए को के लिए हमदर्दी हासिल करने के लिए इन्होंने कुर्द तंजीमों का इंतखाब किया था सीरिया में। अब वो चैनल चूँकि बंद होने जा रहा है तो अब हम देखेंगे कि शायद ये अपने बयानिए के अंदर कोई तब्दीली लेके आएँ और उसमें कुछ जो है बलोच तंजीमों को भी इस्तेमाल करें। कुछ और इलाक़ाई तंजीमें जो मशरिक़ वस्ता में भी हो सकती हैं, यूरोप में भी हो सकती हैं, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें उनके ज़रिए कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब है कि जंग की हिकमत अमली से लेके बियानिया की हिकमत अमली तक बीएलए और इससे मुंसलिक जो तंजीमें हैं उनमें एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। अब ज़ाहिर है
کہ ریاست پاکستان اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں بلوچ انسرجنسی کا قلعہ کرنے کے لیے کافی عرصے سے سرگرم ہیں، اور کئی کامیابیاں ان کو ملی۔ کبھی جو ہے وہ BLA کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان سرفراز بگٹی جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اب کسی جتھے نے آ کے سڑکوں کو بند کیا، شہروں کو بند کیا، تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو وہ فارغ کر دیں گے۔ ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ بلوچستان کا جو کریٹیکل سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے، اس میں ایک بیچارہ ڈپٹی کمشنر، اس کی حیثیت ہی کیا ہے اور وہ کتنا اثر و نفوذ رکھ سکتا ہے۔ اس کے جو ماتحت جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو پولیس ہے کہیں اور کہیں پہ پولیس بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ تو ایک تو سیکیورٹی پالیسی پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی، اس میں بہت ساری، ہم نے کہا کہ اس میں تبدیلی کی تو ضرورت ہے، اور شاید وہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی بھی چلی جاتی ہیں۔ جیسے یہ بلوچ تنظیموں نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، یقیناً پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اس کو دیکھا ہوگا، اور وہ بھی اپنی حکمت عملی میں آپریشن لیول کے اوپر اس کے مطابق تبدیلیاں لائیں گے۔ لیکن ایک کمپوننٹ جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، کل بھی ذکر کیا تھا، کہ خدا را کہ اپنی سیاسی حکمت عملی کو جو ہے وہ مؤثر بنائے، کیونکہ سیاسی حکمت عملی کے مؤثر ہوئے بغیر آپ کے جو آپریشن لیول کے اوپر جو ہے، سیکیورٹی کی سطح کے اوپر جو حاصلات ہیں، وہ زیادہ کنکریٹ نہیں ہو پاتے۔ تو اس میں سیاسی حکمت عملی کے متعلق بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے۔ پاکستان کے جو جید سیاستدان ہیں، بلوچستان سے ہوں، نیشنلسٹ پارٹیز ہوں، خواہ پنجاب سے ہوں، سندھ سے ہوں، سب ایک بات تو کرتے ہیں مکالمے کی، لیکن یہ مکالمہ نہیں ہو پاتا۔ اور یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس کے اوپر ضرور غور کریں، غور و خوض کریں، کیونکہ چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ جو اعلامیہ ہے بلوچ عسکری تنظیموں کا، کہ بڑھتے ہوئے اعتماد کا نشان ہے، اور کی علامت ہے، اور پاکستان کو بحیثیت ریاست اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو اپنے رویوں کے اندر بلوچستان سے متعلق تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے عام بلوچ کے، عسکری تنظیموں کے نہیں، عام بلوچ کے درد کو، اس کے احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل ہم کوشش کریں گے کہ بلوچستان سے ہٹ کے بہت سارے مسائل ہیں جو نیریٹو سے متعلق ہیں، جو سیکیورٹی ایکسٹریمزم سے متعلق ہیں، ان پہ بھی بات کی جائے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک بہت اہم سلسلہ بہت جلد شروع کرنے والے ہیں آپ کے لیے، جو کئی حصوں کے اوپر مشتمل ہوگا اور بڑا ایکسکلوسیو ہوگا، کئی حوالوں سے پاکستان کی مذہبی، سیاسی، تاریخ کے حوالے سے۔ تو دیکھتے رہیے نیریٹیوز وتھ عامر رانا۔